हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर में स्टोमक और फूड पाइप जिसको हम एसोफेगस भी कहते हैं उसके कैंसर के केसेस इंडिया के दूसरे रीजन से काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि क्यों, और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल कि इससे बचा कैसे जा सकता है। आज की वीडियो में आपको मैं सिर्फ इसके काजेज़ नहीं बताऊंगा, बल्कि हर चीज़ की एक वजह भी समझाऊंगा, वो भी एक सिंपल सी लैंग्वेज में। पहले प्रॉब्लम समझे। देखिए, स्टोमक कैंसर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि धीरे-धीरे डेवलप होती है। शुरू में सिम्पटम्स जो है ऑलमोस्ट होते ही नहीं हैं, इसलिए लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और यही इग्नोरेंस जो है बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। क्योंकि जब तक इन चीज़ों के सिम्पटम्स आते हैं या सिम्पटम्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तब तक डिज़ीज़ काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। अब काज़ेज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो काज है, हाई साल्टेड डाइट या जिस तरह की नून चाय वगैरह जो हम यहाँ पे पीते हैं। हम कश्मीरी लोग रोज़ नून चाय और अचार तो कंज्यूम करते ही करते हैं, जिसमें साल्ट की क्वांटिटी ठीक ठाक होती है। एक्सेस साल्ट जितना भी है वो स्टमक के अंदर की जो लेयर हमारी है, जिसको हम म्यूकोसा कहते हैं, उसको डैमेज कर देता है। और ये डैमेज जो है रिपीटेडली होते रहता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इरिटेशन हो जाती है। और बॉडी रिपेयर करने की कोशिश तो करती रहती है, पर उसके बावजूद भी एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो टाइम के साथ साथ ये जो एब्नॉर्मल सेल ग्रोथ है, ये कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। दूसरी चीज़ है टोबैको और हुक्का। सिगरेट हो या हुक्का, दोनों चीज़ें बहुत ही खतरनाक और बहुत ही हार्मफुल हैं। टोबैको में कार्सिनोजेनस या हम आम भाषा में बोले तो जहरीले केमिकल्स होते हैं, और ये केमिकल्स डायरेक्टली हमारे स्टमक और एसोफेक्स के जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकती हैं। ये केमिकल्स डीएनए डैमेज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से सेल्स जो हैं उनमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है, और जो बाद में कैंसर भी बन सकता है। तीसरी चीज़ है स्मोक्ड या ड्राइड फूड्स। स्मोक्ड मीट हो, ड्राइड फिश हो, पिकल्ड आइटम्स हो, ये सब कॉमन है यहाँ पे कश्मीर में। इन फूड्स में नाइट्रोसेमाइन्स बनते रहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कैंसर काजिंग केमिकल है। जब ये बॉडी में जाता है तो डायरेक्टली स्टोमक की जो लाइनिंग है उसको अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और एक काज है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहते हैं। ये स्टोमक में रहकर क्रॉनिक इन्फेक्शन कर सकता है ये बैक्टीरिया। ये अल्सर्स भी या जख्म बना सकता है हमारे स्टोमक में, और कांस्टेंट इन्फ्लामेशन इसकी वजह से होती रहती है। लॉन्ग टर्म में ये सेल्स को कैंसेरियस तक बना सकता है। हर एच पाइलोरी पेशेंट को कैंसर नहीं होता, ये आप सुन लें, बट रिस्क डेफिनेटली उसकी बढ़ जाती है। पांचवी चीज है बहुत गर्म चाय या ड्रिंक्स पीना। हम ठंडी जगह पे रहते हैं, इसलिए लोग बहुत गर्म चाय पीते रहते हैं इन पर्टिकुलर विंटर्स में। तो रिपीटेड हीट एक्सपोजर से फूड पाइप की लाइनिंग जो है वो जलती रहती है, जिसकी वजह से माइक्रो इंजरीज होती रहती हैं इसमें, और बॉडी रिपेयर करती रहती है, और ये साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है। ये रिपीटेड डैमेज जो है, इसका साइकिल लास्ट में हमें कैंसर तक पहुंचा सकता है। इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम चाय नहीं है, बल्कि उसका जो टेम्परेचर है वो प्रॉब्लम है। कम फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाना, ये भी एक काज है। मॉडर्न डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम हो गए हैं। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हार्मफुल फ्री रेडिकल्स जो हमारी बॉडी में होते हैं, उन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट्स। जब ये कम होते हैं तो डैमेज हमारी बॉडी में ज़्यादा होता रहता है। रिपेयर सिस्टम जो है वीक पड़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, और सेल्यूलर डैमेज होने लगता है, जो कि कैंसर का काज बन सकता है। चलिए प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बचाव कैसे करें। पहला जो चीज़ है वो है डाइट कंट्रोल। साल्ट अपने डाइट में कम करें। पिकल्स जो हैं, स्मोक्ड फूड्स हैं, वो थोड़ा सा लिमिट करें।
रोज़ फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उनका कंज़म्पशन जो है वो बढ़ाएँ अपने डाइट में। इससे डैमेज कम होता है और बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन अपने आप को प्रोटेक्ट करने का टाइम मिल जाता है। टोबैको बंद करें, स्मोकिंग और हुक्का जो है वो छोड़ें, क्योंकि ये ऐसा पावरफुल स्टेप है जो डायरेक्टली कार्सिनोजेन्स को आपकी लाइफ से एलिमिनेट कर रहा है। एच पाइलोरी का टेस्ट करें और अगर है तो उसका ट्रीटमेंट लें। अगर एसिडिटी या अल्सर सिम्पटम्स आप में हैं तो टेस्ट एक बारी एच पाइलोरी का ज़रूर करें। इन्फेक्शन ट्रीट होने से लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन जो है वो रुक जाती है। अपने अर्ली चेकअप्स कराएं। अगर आपको ये सिम्टम्स हो तो इग्नोर मत करें, जैसे कि वेट लॉस, परसिस्टेंट एसिडिटी, वॉमिटिंग, स्वेलोइंग में कोई डिफ़िकल्टी हो ये, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन हो तो हम अर्ली स्टेज में ही ट्रीटमेंट को सक्सेसफुली मतलब हमारा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों, स्टोमक कैंसर एक दिन में नहीं होता, ये सालों की हैबिट्स का रिजल्ट होता है। अगर हम आज से अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करें तो हम इस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वो भी अपने सेहत का अच्छे से ख्याल रख पाएं और आप भी अपना खूब सारा ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।